तो साथियों, अगर आप अपने आरबीएल बैंक में अपना खाता खोलना चाहते हो लेकिन आपको नहीं पता कि कंप्लीट प्रोसेस क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितने समय में हमारा आरबीएल बैंक में अकाउंट ओपन हो जाएगा, आज की वीडियो में हम प्रॉपर बात करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे के सारे फैक्ट, सारे के सारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो होती हैं एक फॉर्म फिल करने वाले को, वो सारे के सारे हम यहाँ पे क्लियर कर देने वाले हैं। और मैं आज आपको लाइव बताऊंगा फॉर्म फिल करके, इसलिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए मेरे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है, क्योंकि बैंक के रिगार्डिंग जितने भी अपडेट्स होते हैं, जितने भी इशूज़ होते हैं, मैं आपको अपने इस चैनल पर शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। तो साथियों, अगर आप अपने आरबीएल बैंक में अपना खाता खोलना चाहते हो लेकिन आपको नहीं पता कि इसका कंप्लीट प्रोसेस क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन सा फॉर्म फिल करना है, कितने समय में हमारा अकाउंट या खाता खुल जाएगा, आज की वीडियो में हम प्रॉपर बात करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ जाओगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, फॉर्म को कैसे फिल करना है, कितने समय में हमारा खाता खुल जाएगा। आज मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा और मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि बहुत से लोग फॉर्म भरने में क्या मिस्टेक कर देते हैं, जिसके कारण उनका अकाउंट नहीं खुल पाता है और वो बार बार परेशान होते रहते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। मैं आज आपको समझाऊंगा, प्रॉपर तरीके से लाइव बताऊंगा कि कहाँ क्या फिल करना है। इसलिए आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना है, क्योंकि बैंक के रिगार्डिंग जितने भी अपडेट्स होते हैं, जितने भी इशूज़ होते हैं, मैं आपको अपने इस चैनल पर देता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर की ओर आपको दिख रहा होगा क्या, यहाँ पे केवाईसी नंबर दिख रहा होगा और एप्लीकेशन डेट दिख रही होगी। यहाँ पे देखिए, आपको एप्लीकेशन डेट फिल कर देनी है। डेट का मतलब है कि जिस दिन आप ये फॉर्म अपनी बैंक ब्रांच में सबमिट करो, उस दिन की डेट आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। केवाईसी नंबर मतलब है भाई, केवाईसी नंबर अगर आपके पास है, मिला हुआ है पहले से ही है, तो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए, अदरवाइज़ आप इसको खाली छोड़ सकते हो। कैपेसिटी ऑफ कस्टमर, भाई आप कैपेसिटी मतलब है कि आप क्या हो, आप इंडिविजुअल खुलवाना चाहते हो या फिर गार्जियन हो, आप माइनर अकाउंट खुलवा रहे हो, अपने बेटे का खुलवा रहे हो, बेटी का खुलवा रहे हो जो 18 साल से कम का है, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अपने अकॉर्डिंग कोई इशू नहीं है। फिलहाल तो अगर आप अपने लिए खुलवा रहे हो तो इंडिविजुअल पे आपको यहाँ पे टिक कर देना है, इंडिविजुअल पे आपको टिक कर देना है। थोड़ा नीचे आएंगे, अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है पर्सनल डिटेल फिल द सेक्शन। सीधी सी बात है, आपसे पर्सनल डिटेल आपसे पूछ रहा है, तो फुल नेम आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। टाइटल क्या है आपका, मिस्टर है, मिसेस हो, जो भी है, डॉक्टर है, जो भी लगाते हो आप, तो आप यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप सिंपल तरीके से श्री इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पे आप मिस्टर लगा सकते हो बहुत प्रॉपर तरीके से। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे की ओर आओगे तो यहाँ दिख रहा होगा क्या, फुल नेम। फुल नेम में आपको आपका वही नाम लिखना है जो कि कोई गवर्नमेंट आईडी में लिखा हुआ हो। ऐसा ना हो कि आप अपनी मर्जी से कैसे भी खाता खुलवा लोगे, भाई ऐसे खाता नहीं खुलता है। मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक आपके पास कोई गवर्नमेंट आईडी नहीं होगी, कोई प्रूफ नहीं होगा, उसी के बेसिस पर ही आपका खाता खुलेगा। हवा में आपका खाता नहीं खुलेगा, कुछ भी नाम से आपका खाता नहीं खुलने वाला है। तो आप ये बात समझिए, या तो आपका आधार कार्ड के बेसिस पे आपका अकाउंट खुलेगा, या फिर पैन कार्ड के बेसिस पे, या ड्राइविंग लाइसेंस के बेसिस पे। सीधी सी बात है, कोई ना कोई गवर्नमेंट आईडी लगेगी ही लगेगी। तो जिस भी गवर्नमेंट आईडी के बेसिस पर आप खाता खुलवाना चाहते हो, वो गवर्नमेंट आईडी में जो भी आपका नाम लिखा हुआ है, वही नाम आपको यहाँ पे लेकर चलना है। सीधी सी बात है, यहाँ पे आपको लिख देना वही नाम। फुल नेम आपको यहाँ पे दिया गया है, सेम एज ऑन आईडी प्रूफ, वही सेम टू सेम नाम आपको लिख देना है। अब देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिए। बहुत अच्छी बात है इस बैंक की, वो आपसे कह रहा है कि भाई आप अपना फुल नेम लिखिए जो कि आपके आईडी प्रूफ में दिया गया है। यहाँ पे आपको अपना फुल नेम लिख देना है। और आपको मैं एक बात और बता देता हूँ कि जब भी आप अपना मिडिल नेम या सरनेम लिखो तो बीच में कम से कम 1-2 स्लॉट छोड़ देना। कम से कम हर एक स्लॉट में आपके नाम का हर एक लेटर आएगा, वो आप समझ रहे होगे। तो इसलिए जब भी आप अपना मिडिल नेम या सरनेम लिखो तो आपको बीच में कम से कम 1 या 2 स्लॉट छोड़ देने हैं, और उसके बाद ही यहाँ पे आपको आपका नाम लिखना है। तो ये तो थी आपके डॉक्यूमेंट बेसिस नेम की बात जो आप लिख चुके हो। चलिए थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे दिया गया क्या, नेम। नेम अब देखिए, अब जिस नाम से आप अपना खाता खुलवाना चाहते हो वो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी आइडेंटिटी यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन की जा चुकी है। तो यहाँ पे आप दोनों नाम लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, परेशान नहीं होना है। ये बैंक का बहुत अच्छा रूल लगा आरबीएल का, क्योंकि ये इसी में रूल मिलता है और किसी अदर बैंक में नहीं मिलता है। और किसी अदर बैंक में भाई उसी नाम से आप खाता खुलवा सकते हो जिस नाम से आपका आईडी प्रूफ होता है।
तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं। आईडी प्रूफ का नाम तो आपको लिखना ही पड़ेगा, और जिस भी नाम से आपको खाता खुलवाना है वो नाम भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब ऐसा ना हो कि आप मेल हो फीमेल के नाम से खुलवा दो, तो भाई ऐसा नहीं हो पाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत अंतर हो जाएगा कि भाई आप जो हो, जैसे मान लीजिए कि आपके आईडी प्रूफ में कुछ गड़बड़ नाम लिखा हुआ है, मान लीजिए सरनेम कुछ गड़बड़ है, तो आप यहाँ पे थोड़ा बहुत कर सकते हो, सरनेम अपना अलग लिख सकते हो या कुछ अलग लिख सकते हो, लेकिन नाम आपका लगभग सेम ही होना चाहिए। तो थोड़ा आप नीचे की ओर आ जाएंगे। यहाँ पे दिया गया क्या, सेक्शन 1A रिलीजन पूछा आपसे, भाई हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जो भी हो आपको यहाँ पर टिक कर देना। तो ये हिंदू पे हम लोग टिक कर देंगे भाई, मतलब जो भी हो आप अपने अकॉर्डिंग टिक कर दीजिए दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। आप मुस्लिम हो, मुस्लिम पे टिक कर दीजिए, क्रिश्चियन हो उस पर टिक कर दीजिए, सिख हो उस पर कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। कैटेगरी में SC में आते हो, ST में आते हो, OBC में आते हो, आप जहाँ से भी हो, जिस भी कैटेगरी में आते हो, आप प्रॉपर तरीके से मेंशन कर दीजिए। अब थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे दिया गया क्या, माइनर। मतलब माइनर का मतलब क्या है भाई, अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आपको यस पे टिक कर देना है, और अगर 18 साल से आप ऊपर हो तो यहाँ पे आपको नो पे टिक कर देना है। अब बात समझिए, देखिए माइनर और मेजर में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप 18 साल से कम के हो तो यहाँ पे आपको आपके गार्जियन का नाम लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये अकाउंट जो होगा अभी उन्हीं के हाथ में होगा, यानी कह सकते हो कि उन्हीं के द्वारा संचालित किया जाएगा। आप जब तक 18 साल से ऊपर के नहीं हो जाओगे तब तक ये अकाउंट आपके नाम नहीं होने वाला है। ये बैंक कहता है यहाँ आप माइनर हो तब, अगर आप मेजर हो तो कोई इशू नहीं है, आपके नाम ही अकाउंट काम करने वाला है। आपको समझ में आ रहा है। फिर भी आपको यहाँ पे आपकी माताजी का नाम लिख देना है। अगर आपकी वाइफ है तो वाइफ का नाम लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है, पत्नी है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको लिख देनी है। डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड पर लिखी होगी, या फिर जिस भी डॉक्यूमेंट के बेसिस पर आप अपना अकाउंट खुलवा रहे हो उस पर जो डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है वो डेट ऑफ बर्थ आप लिख सकते हो। मैरिटल स्टेटस में भाई आप मैरिड हो अनमैरिड हो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो बहुत प्रॉपर तरीके से। जेंडर में मेल हो या फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, जो भी हो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए भाई, कोई इशू नहीं है। नेशनैलिटी में आप इंडियन हो या फिर अदर कंट्री से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे कंट्री का नाम लिख देना है। नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान आप कहीं और से हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अगर आप इंडिया से हो तो नेशनैलिटी में इंडिया आपको सिंपली टिक कर देना है। फादर आपको आपके पिताजी का नाम यहाँ पे टिक कर देना है। यहाँ पे आपको पिताजी का नाम लिख दीजिए बहुत प्रॉपर तरीके से। अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हो, लिखा हुआ है आर यू अ पॉलिटिकल एक्सपोज्ड पर्सन और रिलेटेड टू वन, मतलब ये कि अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी यानी राजनीतिक दल से संपर्क रखते हो तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है यस, अगर नहीं रखते हो तो नो पे टिक कर देना, सीधी सी बात है। अब संपर्क रखने का मतलब ये नहीं कि आपके दोस्त ने वहाँ पे लिखवा दिया, नहीं भाई ऐसा नहीं। आपके रिलेशन वाला कोई हो या फिर आपके परिवार में से कोई हो तभी जाके आप यहाँ पे यस करिए, अदरवाइज आप नो ही रहने दीजिए तो बेहतर रहेगा। थोड़ा नीचे की ओर आएंगे, यहाँ पर पूछा गया है कि भाई आप अगर किसी प्रकार का कोई भी टैक्स पे करते हो तो उस टैक्स की डिटेल आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। जैसे मान लीजिए रेजिडेंस फॉर टैक्स पर्पस इन जुडिशन आउटसाइड इंडिया, अगर आप कोई भी किसी प्रकार का कोई भी टैक्स पे करते हो तो उसका आपसे पूछा जा रहा है। देखिए टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर पूछा जा रहा है, कंट्री ऑफ टैक्स आपसे पूछा जा रहा है, सिटी ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, 10 डिस्क्रिप्शन 10 इशू कंट्री पूछा जा रहा है, कंट्री ऑफ बर्थ आपसे पूछा जा रहा है। अगर कोई भी किसी प्रकार से आप टैक्स पे करते हो तो ये डिटेल आपको फिल कर देनी है बहुत प्रॉपर तरीके से, मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा नीचे आ जाएंगे, एड्रेस डिटेल में आपसे पूछ रहा है भाई परमानेंट एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है, एड्रेस प्रूफ, यानी सीधी सी बात है कि जो एड्रेस आप यहाँ पे लिखोगे वो आपके गवर्नमेंट आईडी का ही एड्रेस होगा। अब ऐसा ना हो कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी यहाँ पे एड्रेस लिख दोगे, नहीं भाई देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है एड्रेस प्रूफ, सीधी सी बात है। कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा एड्रेस प्रूफ के तौर पे। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, जिस भी डॉक्यूमेंट आईडी के बेसिस पर आप अपना एड्रेस लिखना चाहते हो वो एड्रेस आपको लिख देना। अब जैसे भाई मैं आपसे एक ही सलाह दूंगा कि अगर आप अपना अकाउंट आधार कार्ड के बेसिस पर खुलवा रहे हो तो उसी का एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन करिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि एक ही आईडी आपकी ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे हाउस नंबर, बिल्डिंग नेम नंबर, रोड, स्ट्रीट, लैंडमार्क, स्टेट, वो आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे क्या करना है लिख देना है। सिटी, कंट्री, पिन कोड जो आपका दिया गया है आपके आधार कार्ड के एड्रेस में वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। देखिए अब आता है करंट एड्रेस, मतलब अभी प्रेजेंट में कहाँ हो भाई। प्रेजेंट में आप कहीं पर दूसरी जगह रहने लगे हो, किराए से रहने लगे हो, तो मान लीजिए आपका वहाँ की कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस है, आपके पास कुछ भी है, वहाँ का एड्रेस का कोई गवर्नमेंट आईडी है तो वो आप यहाँ पर डिफरेंस में लिख सकते हो। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका करंट एड्रेस वही सेम है तो आप सेम पे टिक लगा के और पूरा का पूरा आप यहाँ पे जहाँ का तहाँ लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, जहाँ का तहाँ आप लिख दीजिए,
कोई दिक्कत नहीं है। प्रिफर्ड मेल एड्रेस, भाई प्रिफर्ड मेल एड्रेस का मतलब ये होता है कि जहाँ पर बैंक आपको नोटिस भेज सके, जहाँ पर बैंक आपको किसी भी प्रकार के कोई भी अपडेशन के रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन भेज सके, कोई लेटर भेज सके, वो एड्रेस आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। भाई रेजिडेंशियल एड्रेस आप सिलेक्ट करना चाहोगे या बिजनेस एड्रेस सेलेक्ट करना चाहोगे या ऑफिस एड्रेस सेलेक्ट करना चाहोगे, ये आप पर डिपेंड करता है आप कौन सा एड्रेस सेलेक्ट करना चाहोगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे अगर ऑफिस एड्रेस सेलेक्ट करना चाहते हो तो ऑफिस पे टिक कर लेना है, और यहाँ पे जो भी आपका ऑफिस एड्रेस है वो आप यहाँ प्रॉपर तरीके से मेंशन कर सकते हो। चलिए आप आएंगे थोड़ा सा नीचे की ओर, एड्रेस इन द डिटेल वेयर एप्लीकेंट इज रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया फॉर टैक्स पर्पज। सीधी सी बात है, ये आपसे कह रहा है कि भाई अगर आप कोई टैक्स पे करते हो, आप चाहते हो कि टैक्स के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुँचे, अपडेशन पहुँचे, नोटिफिकेशन पहुँचे, कॉल पहुँचे, तो यहाँ पे आप वो एड्रेस सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए किसी अदर कंट्री में आप हो और टैक्स आपको पे करना हो, तो यहाँ पे आपको वो प्रॉपर तरीके से डिटेल फिल कर देनी है अपने एड्रेस की। यहाँ पे आपसे ऑफिस एड्रेस हो, आपका बिजनेस एड्रेस हो या फिर रेजिडेंशियल एड्रेस हो, आप रहते हो बाहर या जॉब करते हो कहीं पे, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ऑफिस एड्रेस सेलेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे अब आपको आपका एड्रेस प्रॉपर तरीके से मेंशन कर देना है। तो ये तो था हमारा पहला पेज जो फिल हो चुका है। चलिए अब आते हैं थोड़ा दूसरे वाले पेज पर। दूसरा पेज क्या कहता है भाई, तो साथियों दूसरा पेज आपसे कह रहा है आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है। आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल भरिए। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है ऑफिस कंट्री कोड, जो भी है आपका ऑफिस जहाँ भी है कंट्री कोड लिख दीजिए भाई। अगर आप इंडिया से हो तो इंडिया का कंट्री कोड 091 है, सब कोई जानता है। एसटीडी कोड आपका जो है वो आप लिख दीजिए। यहाँ पर टेलीफोन नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हो बहुत प्रॉपर तरीके से, कोई इशू नहीं है। रेजिडेंस अगर आपका है, मोबाइल अगर आपके पास है तो मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो बहुत प्रॉपर तरीके से। अगर आपके पास फैक्स मशीन है, फैक्स नंबर का आप इस्तेमाल करते हो तो फैक्स नंबर का भी डिटेल आप यहाँ पे लिख सकते हो। ईमेल आईडी है, अगर आप इस्तेमाल करते हो, मेल आईडी करते होगे, आपके पास स्मार्टफोन होगा तो आप मेल आईडी का 100% इस्तेमाल करते होंगे, क्योंकि मेल आईडी के बिना मोबाइल फ़ोन अधिकतर चलता ही नहीं है। तो मेल आईडी आपको यहाँ पे अपनी लिख देनी है, प्रॉपर तरीके से मेंशन यहाँ पे कर देनी है। अब देखिए, अब आता थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पोर्शन 5वें नंबर पर, नो योर कस्टमर KYC डॉक्यूमेंट्स। मतलब है कि भाई आप KYC अकाउंट की किस आधार पर करना चाहोगे। भाई बैंक को भी तो पता होना चाहिए कि आप कौन हो, कहाँ से हो, कोई एक वैलिड डॉक्यूमेंट बैंक के पास भी तो होना चाहिए। भाई कल के दिन कुछ हो जाएगा तो बैंक आपको कहाँ ढूंढता फिरेगा। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में बैंक आपसे आपके KYC डॉक्यूमेंट्स मांगता है। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपको क्या लगाना है, आपके पास जो भी हो, जो प्रॉपर वैलिड एड्रेस के साथ हो, वैलिड नेम के साथ हो, वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको दिए गए हैं, जैसे पासपोर्ट दिया गया है, वोटर ID दी गई है, ड्राइविंग लाइसेंस दिया गया है, नरेगा जॉब कार्ड दिया गया है, आधार कार्ड भी दिया गया है। कोई इशू नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है। अगर आधार कार्ड आपके पास है तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। डॉक्यूमेंट टाइप में आपका आधार कार्ड है, आपको यहाँ पे लिख देना है आधार कार्ड। यहाँ पे आधार कार्ड का आपको नंबर लिख देना है, कोई इशू नहीं है। आपका आधार कार्ड कब इशू किया गया था वो आधार कार्ड आप लिख दीजिए, यहाँ पे डेट लिख दीजिए कब बना हुआ था। यहाँ पर डॉक्यूमेंट एक्सपायरी डेट, देखिए आधार कार्ड में कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती है। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस लगाए हुए हो तो आपकी एक्सपायरी डेट होगी, तो यहाँ पे आपको एक्सपायरी डेट लिखनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर आप आधार कार्ड लगाए हो तो इसको आप खाली छोड़ सकते हो। अब आते हैं थोड़ा नीचे की ओर, पैन कार्ड। पैन कार्ड आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अपना नंबर होता है जो पैन कार्ड का, वो नंबर आप यहाँ पे लिख दीजिए बहुत प्रॉपर तरीके से। थोड़ा नीचे आएंगे, प्रूफ ऑफ एड्रेस। अब आप एड्रेस प्रूफ पर क्या लगाना चाहोगे भाई, आधार कार्ड ही रहेगा आपका, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड के बेसिस पर ही आप अकाउंट खुलवा रहे हो। अगर आप वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर खुलवा रहे हो तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। वही सेम टू सेम आधार कार्ड पे आपको टिक कर देना है। डॉक्यूमेंट टाइप आधार कार्ड आपको यहाँ पे लिखना है, आधार कार्ड नंबर लिखना है, कब आपका इशू हुआ था वो डेट लिखनी है। एक्सपायरी डेट आपकी होगी नहीं तो आपको सिंपली तरीके से यहाँ पे क्या करना है, खाली छोड़ देना है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग नीचे की ओर आएंगे। नीचे की ओर आपको 6वें नंबर पे आपसे पूछा जा रहा है कस्टमर प्रोफाइलर। मतलब है कि भाई अब आपके बारे में पूछ रहा है वो, आप क्या हो, कौन हो, कहाँ से हो, क्या करते हो, आपके बारे में पूरी डिटेल पूछ रहा है। तो आपसे पहले नंबर पर पूछ रहा है क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब है कि आप कितने पढ़े लिखे हो। अंडर ग्रेजुएट मतलब है कि आप ग्रेजुएट किए हुए हो, यानी कि ग्रेजुएट ही कर रहे थे लेकिन आपके ग्रेजुएट कंप्लीट नहीं हुई है, मतलब ग्रेजुएट कर रहे हो अभी, तो अंडर ग्रेजुएट हो आप, टिक कर दीजिए अंडर ग्रेजुएट पे। BA कर रहे हो आप, किसी प्रकार से आप कोई और अदर ग्रेजुएशन कर रहे हो तो वो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। अगर आप ग्रेजुएटेड हो मतलब आप ग्रेजुएशन कर चुके हो तो आप ग्रेजुएट हो, तो यहाँ पे आपको टिक लगा देना है कि भाई मैं ग्रेजुएट हूँ। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो मतलब आप MA कर ली हो, मास्टर डिग्री आपने कोई ले ली है, तो यहाँ पे आप
पोस्ट ग्रेजुएट पे टिक कर सकते हो, कोई इशू नहीं। अगर आप प्रोफेशनल हो, कोई आप बिजनेस करते हो, आप वकील हो, लॉयर हो, आप डॉक्टर हो, आप जो भी हो, आप प्रॉपर तरीके से आप प्रोफेशनल पे टिक कर सकते हो। अगर आप इलिटरेट हो, भाई सीधी सी बात है, अनपढ़ हो, पढ़े लिखे नहीं हो आप, तो यहाँ आप अनपढ़ पे भी टिक लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। एम्प्लॉयमेंट टाइप मतलब ये कि आपका जो काम है वो क्या है। आप सैलरीड हो, मतलब आप जो जॉब करते हो या नौकरी करते हो, कर्मचारी हो आप, तो आपको कैसे मिलता है। सेल्फ एम्प्लॉयड सैलरीड हो मतलब है कि आपको पेमेंट मिलती है हर महीने। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब आपका खुद का काम है। पॉलिटिशियन हो आप, नेता हो, प्रोफेशनल हो, हाउसवाइफ हो, रिटायर्ड हो, स्टूडेंट हो, आप जो भी हो, आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मेंशन कर सकते हो कि भाई आप सैलरीड हो, हर महीने की आपको सैलरी मिलती है, तो आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से टिक कर सकते हो। आपसे पूछ रहे हैं भाई कि गवर्नमेंट सेक्टर में हो आप, अगर सैलरीड हो, अगर आप पेमेंट उठाते हो, तो आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर में हो, पार्टनरशिप में हो, प्राइवेट में हो, तो आप वो भी आप टिक कर सकते हो, कौन से सेक्टर में आप हो, कोई इशू नहीं है। अब आएंगे ऑक्यूपेशन। भाई ऑक्यूपेशन में आप क्या करते हो, सीधी सी बात है। ऑक्यूपेशन में आप डॉक्टर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, लॉयर हो, आर्किटेक्ट हो, इंजीनियर हो, कंसल्टेंट हो, एग्रीकल्चरिस्ट हो, आप जो भी हो, आप यहाँ पर टिक लगा सकते हो, सीधी सी बात है। इंजीनियर हो तो यहाँ पर टिक लगा दीजिए, कोई इशू नहीं है। इफ़ एग्रीकल्चरिस्ट, अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हो, मतलब आप कृषि करते हो, तो यहाँ पर लैंडलेस लेबरर बिलो, अगर आपके पास अच्छी खासी खेती बाड़ी हो जाती है, महीने का सालाना टर्नओवर अच्छा खासा हो जाता है, तो यहाँ पे आपको बता देना कि कितना आपके पास एकड़ में ज़मीन है, कितने एकड़ ज़मीन है। अगर 2.5 एकड़ से कम है तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है, और अगर इतने 2.5 एकड़ से 5 एकड़ के बीच में आपके पास ज़मीन है तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है, और अगर आपके पास 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है, कोई इशू नहीं है। और अगर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है, भैया आपसे पूछा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपकी सैलरी है, बिजनेस इनकम है, इन्वेस्टमेंट इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर है तो आपको एग्रीकल्चर पर टिक कर देना है। अगर आपके पास सैलरी है तो सैलरी पर टिक कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। ग्रॉस एनुअल इनकम मतलब है कि आप सालाना कितना कमा लेते हो। 60,000 से कम कमा पाते हो, 60,000 से 60,000 से 1,20,000 के समथिंग कमा पाते हो, या फिर आप मान लीजिए 1,20,000 से 2 लाख के बीच तक कमा लेते हो, और 2 से 3 लाख कमा लेते हो, अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। इंडस्ट्री टाइप मतलब है कि आप अगर काम करते हो किसी इंडस्ट्री एरिया में, तो वो किस टाइप की इंडस्ट्री है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग की है, कंस्ट्रक्शन की है, एनबीएफसी की, जो भी है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। सीधी सी बात है, कंस्ट्रक्शन की तो कंस्ट्रक्शन पे आप टिक लगा सकते हो। आप देख पा रहे हैं कि कितनी सारी डिटेल आपसे पूछी गई है यहाँ पे। अब चलिए थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, पैसों वाला मामला है, बैंक को डिटेल देनी पड़ेगी तभी वो आपका खाता खोलेंगे। इंटरनेट बैंकिंग एज मोबाइल बैंकिंग, अगर आप चाहते हो इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सर्विसेज अपने मोबाइल नंबर पर, रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक्टिवेट हो, तो आपको यहाँ पर टिक लगा देना कि हाँ सर मैं चाहता हूँ, और नहीं चाहते हो तो आप इसको खाली छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। डेबिट कार्ड मतलब है कि अगर आप अपने एटीएम कार्ड चाहते हो कि भाई नहीं मुझे मेरा एटीएम कार्ड भी चाहिए, तो यहाँ पे आपको परेशान नहीं होना है दोस्तों। यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है कि हाँ मुझे मेरा एटीएम कार्ड भी चाहिए। अब एटीएम कार्ड कौन सा चाहिए, आपको डोमेस्टिक चाहिए या फिर आपको इंटरनेशनल चाहिए। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो समझ लीजिए पहले आप। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक का मतलब ये होता है कि अगर आप डोमेस्टिक पर्पज का लोगे तो वो आपका इंडिया लेवल पर ही काम करेगा और उसका टैक्स भी कम होगा, मतलब टैक्स भी कम कटेगा। लेकिन अगर आप सोचो कि मैं इंडिया से बाहर रहता हूँ, इंटरनेशनल लेवल पर अपने एटीएम का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे आपका टैक्स थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, लेकिन हाँ आप इंटरनेशनल ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से साथियों आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है अपनी नीड के बेसिस पर। अब आते हैं कार्ड वेरिएंट। भाई कार्ड कौन सा चाहिए आपको, ये भी मैटर करता है। क्लासिक चाहिए, टाइटेनियम चाहिए, प्लेटिनम चाहिए, क्रश चाहिए, अदर चाहिए, जो भी चाहिए। क्लासिक चाहिए तो आप क्लासिक पर टिक कर सकते हो बहुत प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे हम लोग अब थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे तो आपको देखने के लिए मिल रहा होगा क्या, नीचे की ओर अगर आप माइनर हो यानी 18 साल से कम के हो तो आपसे यहाँ पर गार्जियन की डिटेल पूछी जा रही है। गार्जियन डिटेल आपसे पूछी जा रही है बहुत प्रॉपर तरीके से। गार्जियन डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। गार्जियन डिटेल आपके पिताजी का नाम जो भी है, कस्टमर आईडी हो जो भी हो आपका, आपके जन्म तिथि जो भी है, आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से अपनी डिटेल फिल कर देनी है। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है, अगर 18 साल से आपकी उम्र कम नहीं है तो इस वाले पोर्शन को आपको खाली छोड़ देना। मैं आपको बता रहा हूँ, इसको फिल नहीं करना है। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट्स आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। अगर आप एटीएम ले रहे हो आप अपने सिग्नेचर आपको वही करने हैं जो आप अपने खाते में लगाना चाहोगे। जल्दबाजी में गलत सिग्नेचर बिल्कुल ही मत करना, अदरवाइज आप बहुत बड़ी गलती कर दोगे। सीधी सी बात है, यहाँ पे आपको वही सिग्नेचर करने हैं जो कि आप खाते में लगाना चाहोगे। तो सिग्नेचर आप यहाँ पे कर दीजिए। तो साथियों ये हमारा दूसरा पेज कंप्लीट हो गया। चलिए अब आते हैं तीसरे वाले पेज पर। तो तीसरे वाला पेज हमारा क्या कहता है भाई, यहाँ पे आपको आपके सिग्नेचर कर देने हैं। सिग्नेचर आपको वही करने हैं जो आप अपने खाते में लगाना चाहोगे। सिग्नेचर कर दीजिए यहाँ पे बहुत प्रॉपर तरीके से।
और यहाँ पे अब आपको आपकी फ़ोटो चिपका देनी है। भाई फ़ोटो चिपका दीजिए, फ़ोटो आप बहुत प्रॉपर तरीके से चिपका सकते हो। पर्सनल लोन, अगर आप कोई भी पर्सनल लोन लेना चाहते हो, आप चाहते हो जैसे होम लोन लेना चाहते हो, कार लोन लेना चाहते हो, किसी भी पर्पज़ से अगर आप लेना चाहते हो तो प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो जो भी आप लोन लेना चाहते हो। यहाँ पे अब अगर आप लोन लेना चाहते हो तो सीधी सी बात है भाई, आपको यहाँ पे आपके सिग्नेचर करने पड़ेंगे। सेम सिग्नेचर होने चाहिए आपके, ऐसा ना हो कि यहाँ पे कोई और सिग्नेचर कर गया या फिर आपने गलत सिग्नेचर कर दिया, दूसरे सिग्नेचर कर दिए, तो ऐसी मिस्टेक नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए भाई, 12वें नंबर पे आपको ऑप्शन दिया गया है क्रेडिट कार्ड का, तो आपको यहाँ पे टिक लगा देना है और यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देने हैं। बैंक ऑफ सेक्शन, ये पूरा का पूरा बैंक पर्पज़ से, यहाँ पे आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, ये पूरा का पूरा आपके बैंक के एम्प्लॉय फिल करके आपको देंगे, तो इसलिए आपको यहाँ पे इस पोर्शन को खाली छोड़ देना है। चलिए अब आते हैं दूसरे वाले पेज पर। अब लास्ट वाले पेज पर आपको देखने के लिए क्या मिल रहा होगा यहाँ पे, वो भी हम लोग देख लेते हैं। भाई अब आपके सामने आया है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। अब ये जो फॉर्म है वो प्रॉपर तरीके से आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि भाई यहाँ पे अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। सीधी सी बात है, अकाउंट के पर्पज़ से आपको यहाँ पे आपकी डिटेल आपसे पूछी जाएगी। अब देखिए यहाँ पे अगर आप अपना खाता ज्वाइंट करना चाहते हो, किसी के साथ जोड़ना चाहते हो, या फिर सिंगल खाता आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, उस पर भी हम इस पर बात करेंगे। अगर आप ज्वाइंट खाता करना चाहते हो तो उसको ज्वाइंट कैसे करना है, कैसे दूसरे को जोड़ना है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। और अगर आप इंडिविजुअल खाता यानी अकेले के लिए या सेल्फ खाता आप खोलना चाहते हो तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया गया फर्स्ट एप्लीकेंट, यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है कोई भी एक गवर्नमेंट ID के बेसिस पर, यानी कि जो पीछे आप लिख चुके हो वो आप लिख सकते हो, वही इस्तेमाल करना तो बहुत बेहतर रहेगा, कोई इशू नहीं है, वो आप अपना नाम यहाँ पे लिख दीजिए। और अब आते हैं सेकंड एप्लीकेंट पर। सेकंड एप्लीकेंट का मतलब है भाई कि अब जैसे आपकी वाइफ हो गई, आपकी बेटी हो गई, आपका बेटा हो गया, जिसके साथ आप खाते को ज्वाइंट करना चाहते हो, मतलब ये कि ये खाता मेरा अकेले का नहीं, हम दोनों लोगों का रहे और हम दोनों ही इस खाते को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर पाएँ। तो ज्वाइंट खाते का मतलब यही होता है कि दो लोग किसी एक खाते को ऑपरेट कर सकते हैं, दो लोग किसी एक खाते का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप अपनी वाइफ को जोड़ना चाहते हो, अपने बेटे को जोड़ना चाहते हो, बेटी को जोड़ना चाहते हो, तो आप बहुत आसान तरीके से यहाँ पे उसका नाम लिख सकते हो, बहुत प्रॉपर तरीके से। अगर आप सिंगल खाता खोलना चाहते हो, सेल्फ खाता खोलना चाहते हो, तो आप सेकंड एप्लीकेंट और थर्ड एप्लीकेंट को आप खाली छोड़ सकते हो, यहाँ पे आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। थोड़ा नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे दिया गया क्या, कस्टमर ID नंबर। अगर आपके पास कस्टमर ID है, आप ऑनलाइन तरीके से अप्लाई किए हुए तो कस्टमर ID आपके पास होगी तो फिल कर देना है, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको इसको खाली छोड़ देना है। देखिए अब आता है 16वें नंबर पर क्या, नेचर ऑफ अकाउंट्स, मतलब आप किस तरीके का अकाउंट खुलवाना चाहते हो। सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हो भाई, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलवाना चाहते हो, करंट डिपॉजिट खुलवाना चाहते हो, कोई भी अगर आप अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो आप यहाँ पे अधिकतर 90% केसेस में ऐसा होता है कि लोग सेविंग अकाउंट ही खुलवाते हैं। तो यहाँ पे आपको सेविंग अकाउंट पे टिक कर देना है। अगर आप किसी स्कीम के तहत आए हो तो वो स्कीम का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है कि भाई मैं इस स्कीम के तहत आया हूँ, तो उसमें आपको कुछ छूट मिल जाएगी और कुछ एक्स्ट्रा सर्विस हो सकता है आपको मिल जाए, अदरवाइज आपको इसको खाली छोड़ देना है। चलिए अब आते हैं 17वें नंबर पर, मोड ऑफ ऑपरेशन। भाई यहाँ पर आप क्या चाहते हो, आपके जो अकाउंट का मोड हो वो कैसा हो, सिंगली रहे, ज्वाइंटली रहे। तो सीधी सी बात है, मैं आपको बताया था अभी कि अगर आप सेकंड एप्लीकेंट लेके चल रहे हो तो सीधी सी बात है आपका अकाउंट ज्वाइंट रहेगा, और अगर आप अकेले अपने आप को लेके चल रहे हो तो आप यहाँ पे सिंगली हो, मतलब ये कि आपका सेल्फ खाता है, इंडिविजुअल खाता है, आपको परेशान नहीं होना है। मोड ऑफ फंडिंग, अगर आप किसी प्रकार की कोई भी फंडिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से मेंशन कर सकते हो कि सर यहाँ से मुझे फंडिंग हो सकती है, तो इसलिए आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मेंशन कर सकते हो प्रॉपर ब्रांच सहित। और यहाँ पे अब आता है चेकबुक। भाई चेकबुक आपको चाहिए, सीधी सी बात है, तो चेकबुक पे आपको यस कर देना कि हाँ चाहिए भाई। डेबिट कार्ड चाहिए है, बिल्कुल चाहिए, फर्स्ट अप्लाई हो, सेकंड अप्लाई हो, जो भी हो, आप यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेंट के लिए चाहिए, सेकंड एप्लीकेंट के चाहिए, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेंट के लिए ही टिक लगा देना है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे डेबिट कार्ड आपको मिल जाएगा। यहाँ पे SMS अलर्ट आपको चाहिए है, ईमेल अलर्ट चाहिए, व्हाट्सअप अलर्ट चाहिए। अगर ईमेल अलर्ट आपको चाहिए तो ईमेल पे भी आपको टिक लगा देना है। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा नीचे की ओर। अगर आप फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हो सेम अकाउंट के साथ, तो फिक्स डिपॉजिट में आपको अमाउंट और करेंसी के साथ प्रॉपर डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। सीधी सी बात है भाई, यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी, और ये इसी का सेक्शन है। आपको प्रॉपर तरीके से इंटरेस्ट पे आउट फ्रीक्वेंसी, कितना इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। स्वीप, अगर आप स्वीप सर्विस का आनंद लेना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो, सीधी सी बात है, स्वीप सर्विस जो है उसको एक्टिवेट करना चाहते हो, तो इस पर टिक लगा के आप अकाउंट नंबर सहित ब्रांच कोड आप यहाँ पे फिल करके उसका भी आप एंजॉय कर पाओगे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। भाई नेक्स्ट पेज क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट पेज कहता है रिकरिंग डिपॉजिट। अगर आप रिकरिंग डिपॉजिट करना चाहते हो तो आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सेम मेंशन कर सकते हो। देखिए रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट में बेसिक डिफरेंस क्या है। अगर हम
इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप वीडियो देख सकते हो। अदरवाइज़ आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं सब वीडियो बनाऊंगा। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे अभी आपको बताने जाऊँगा तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको वेट कर लेना है, कोई इशू नहीं है। मैं एक बार फिर से आपको इस पर अच्छे से डिटेल में वीडियो बना दूंगा, पहले भी बना चुका हूँ, कोई इशू नहीं है। चलिए थोड़ा सा आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आता है कंसेंट फॉर पैरामीटर विड्रॉल। अब आपको देखिए, आपको पैरामीटर विड्रॉल में आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको सिग्नेचर टिक द बॉक्स पे आपको टिक कर देना है, और यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने हैं फर्स्ट एप्लीकेंट। आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं जो आप अपने खाते पे लगाना चाहते हो। अगर आपका खाता जुड़ा हुआ है, किसी के साथ ज्वाइंट है, तो उस पर्सन के सिग्नेचर भी आपको यहाँ पे ले लेना है। अगर आप किसी भी प्रकार से कोई टैक्स पे करते हो, कुछ भी करते हो, तो आपको GST टिन नंबर जो है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। अब देखिए आता है नॉमिनी का ऑप्शन। भाई नॉमिनी अगर आप अपने खाते का किसी को बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको आपका नॉमिनी प्रॉपर तरीके से मेंशन कर देना है। जो भी आपका नॉमिनी है, आपका बेटा होगा, आपकी बेटी होगी, हो सकता है आपकी वाइफ हो सकता है खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाए। मैं कभी नहीं कहूँगा कि भाई आपको कुछ हो जाए, आपको कुछ ना हो। मेरी दुआओं से आप खूब जियो, सालों साल जियो, लेकिन फिर भी भाई वक्त का कुछ भरोसा नहीं है। तो इसलिए बैंक एक रूल देता है कि नॉमिनेशन मतलब आपको अगर कुछ हो जाता है तो आपका जो पैसा है, आपके अकाउंट का उत्तराधिकारी कौन होगा, वो आप यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मैंसन कर सकते हो कि भाई I और V आप किसको बनाना चाहते हो, उसका नाम लिख दीजिए। आई एग्रीड आप प्रॉपर तरीके से लिख दीजिए, और यहाँ पर नेचर ऑफ डिपॉजिट आप कैसा पैसा डालोगे, किस तरीके से, कौन सी प्रकृति का डालोगे। एडिशनल डिटेल इफ एनी, अगर आप कोई एक्स्ट्रा में डिटेल देना चाहते हो तो वो लिख सकते हो। नेम लिखिए, एड्रेस लिखिए। नॉमिनी का है पूरा का पूरा प्रॉपर तरीके से, आपका क्या लगता है नॉमिनी, आपका बेटा है, बेटी है, एज कितने साल में आप बनाए हो, अभी कितने साल का है प्रेजेंट में, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपके बेटे की या बेटी की, तो आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मेंशन कर सकते हो। एज द नॉमिनी इज़ अ माइनर ऑन दिस डेट। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल किए हो वो उसकी उम्र अभी 18 साल नहीं है, 18 साल से कम का है, तो कोई इशू नहीं है। आप उसकी जगह किसी और को अपॉइंट कर सकते हो। मान लीजिए आप उसको नाम लिख दीजिए, अपनी बीवी का नाम लिख दीजिए, अपनी बेटी का नाम लिख दीजिए, भाई जिस पर आप ट्रस्ट करते हो आप उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे थोड़ा नीचे आएंगे, सिग्नेचर ऑफ फर्स्ट एप्लीकेंट। यहाँ पे आपको आपके सिग्नेचर कर देने हैं बहुत प्रॉपर तरीके से, आप सिग्नेचर कर दीजिए। थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे दिया गया है क्या, विटनेस। यहाँ पे आपको आपके विटनेस ले लेने हैं, नेम ले लीजिए, उनका सिग्नेचर ले लीजिए, एड्रेस और डेट और प्लेस कहाँ से हैं वो, 2 विटनेस आपको लेने पड़ेंगे। विटनेस का मतलब ये होता है भाई कि आप जो नॉमिनी बनाए हो इन लोगों को उनसे किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति नहीं है, मतलब वो एग्रीड है। सीधी सी बात है, कल के दिन अगर कोई लफड़ा होता है तो ये बैंक इन दोनों को जरूर पकड़ेगा कि भाई आप तो गवाह थे, इसलिए यहाँ पे हम इस बंदे को नॉमिनी बनाए हुए हैं, इनको कोई आपत्ति नहीं है, तो भाई हमको भी कोई आपत्ति नहीं है किसी प्रकार से अपना पैसा जो है इस नॉमिनी के नाम पे देने के लिए। तो यहाँ पे अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई 24वें नंबर पर फॉर कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट, अगर आपका कोई कॉर्पोरेट अकाउंट है, आप कोई बिजनेस करते हो बड़े स्तर का, तो आप यहाँ पे कंपनी नेम, एम्प्लॉय कोड सहित, कंपनी कोड सहित प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पे डिटेल फिल कर सकते हो। यहाँ पे आपका दिया गया है क्या, डेजिग्नेटेड ऑफिसर सिग्नेचर आप कर दीजिए। कंपनी सील, कंपनी की आप यहाँ पे सील लगवा सकते हो, कोई इशू नहीं है अगर आप कोई भी कॉर्पोरेट बिजनेस करते हो तब, अदरवाइज आप इसको खाली छोड़ दीजिए। चलिए अब आते हैं अगले पेज पर। तो साथियों अगले पेज पर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा क्या, डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन मतलब है कि आप जो भी डिटेल फिल किए हो वो सही है, सारी की सारी बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपको इसी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको कोई इशू नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देने हैं, यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है जिस नाम से आपका खाता खुलने जा रहा है। बैंक कन्फर्मेशन, ये बैंक है भाई, बैंक का काम है, बैंक करेगा प्रॉपर तरीके से, वो आपका यहाँ पे पूरा कन्फर्मेशन करेगा, आपका वेरिफिकेशन करेगा। फॉर ऑफिस यूज ओनली, नीचे का पोर्शन पूरा ऑफिस पर्पज से है, यहाँ पे आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। चलिए अब आते हैं अगले पेज पर। तो साथियों अगले पेज पर आप आओगे तो यहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट दिख रहा है, सीधी सी बात है, स्वीकृति। भाई आपको किसी प्रकार का, कोई दूसरे बंदे को किसी प्रकार का कोई भी इशू नहीं है, आपसे कोई भी आपत्ति नहीं है, तो यहाँ पे आपको स्वीकृति दिख रही है कि भाई आप हाँ स्वीकृत हो। आपका सेविंग अकाउंट है तो आपको सेविंग पर टिक कर देना है। इनिशियल अमाउंट जो भी है, इनिशियल पेमेंट डिटेल अगर आप फिल करना चाहते हो तो आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फिल कर दीजिए, अदरवाइज आप इसको खाली छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से कैसे डॉक्यूमेंट लगाने हैं। भाई डॉक्यूमेंट तो आपको लगाएंगे, इस पर हम बात करेंगे, प्रॉपर तरीके से बात करने वाले हैं, लेकिन ये जो एक्नॉलेजमेंट है वो अधिकतर जो बैंक होते हैं वो आपसे आपकी स्वीकृति मांगते जरूर हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इसका टेन्योर वगैरह, इंटरेस्ट रेट जो भी है आपको यहाँ पे फिल कर देनी है बहुत प्रॉपर तरीके से। आपको जो समझ में आता
और जो समझ में अगर आपको नहीं आता है तो कोई इशू नहीं है, आप अपने बैंक एम्प्लॉय से एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा कि सर मैं यहाँ पे क्या फिल कर दूँ, तो आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए इस तरीके से हमारा ये फॉर्म है वो फिल हो चुका है। अब बात कर लेते हैं भाई इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। तो साथियों डॉक्यूमेंट में आपको आपके आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, भाई अगर आप आधार कार्ड के बेसिस पर अपना खाता खुलवा रहे हो तो आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगा लेनी है। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस के बेसिस पर अपना खाता खुलवा रहे हो तो उसकी फ़ोटोकॉपी लगा लेनी है। लेकिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक गवर्नमेंट आईडी जरूर लगानी पड़ेगी, जो आप समझ रहे हो। तो आईडी लगाने के बाद बैंक के इस फॉर्म के साथ अटैच करके आपको आपके बैंक एम्प्लॉय को दे देना है और कहना है कि सर मेरा खाता खोल दीजिए, आपका खाता खुल जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।